सो स्टार्ट है हमारा 9A से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 9 सेक्शन 9A, application of investigation techniques. The investigation officer may with the permission of the court. So कौन कौन सी वो अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन टेक्निक within the 60 days of such permission. Use techniques including undercover operation भी कर सकता है, intercepting communication like telephone calls सुन सकता है, assessing computer systems and control delivery for investigation offenses, ये सब कुछ वो कर सकते हैं एसोसिएटेड, ये सब कुछ ठीक है फाइनेंशियल टेररिज्म इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए. द अफोर मेंशन्ड पीरियड 60 days में एक्सटेंडेड अप टू द पीरियड ऑफ 60 days बाय द कोर्ट. फर्दर 60 days भी एक्सटेंड हो सकते हैं. And the request made to it in writing. Court may grant extension if it is satisfied on the basis of situation reasonable given in the written request. The provisions of this subsection shall be in addition to and not in derogation of any other law being enforced. मतलब ये किसी और लॉ को वो अपोज नहीं करेंगे. सही है, ठीक हो गया. The federal government may make rules to regulate the procedure for execution of order or the purpose of this section. तो फेडरल गवर्नमेंट इसके रूल्स वगैरह बना सकती है. वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द फेडरल गवर्नमेंट वेयर एन ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर. अब अगर ऑर्डर पास हो गया कोर्ट से फॉरफीचर का, ठीक है, तो सब सेक्शन 6 के अंडर ऑफ सेक्शन 9 के अंडर हो गया पास, ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑल द राइट्स एंड टाइटल सच प्रॉपर्टी वेस्ट एब्सोल्युटली फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, ठीक हो गया. प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, किसी और पर्सन को अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी है, सीज्ड हो गई है एन ओपिनियन ऑन द प्रॉपर्टी और लीज होल्ड interest has been created with a view to defeat the provisions of this act, it may by order declare such encumbrance or leasehold interest to be void and thereupon the aforesaid property shall vest in. मतलब अगर किसी बंदे ने वो प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है, वो कहे नहीं मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है, तो वो लीगली वॉइड हो जाएगा, चाहे उसने पैसे भी दिए हुए हैं चाहे कुछ भी है. तो बस गवर्नमेंट के पास वो चली जाएगी. लीज होल्ड इंटरेस्ट legally void and shall vest in the federal government free from such encumbrance or leasehold interest. कोई भी इससे लीज चीज़ खत्म हो जाएगी और वो फेडरल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑपरेट टू discharge any person from liability in respect to such encumbrance which may be enforced such person. तो बस इसमें मतलब बस ये कि ख़त्म हो गया, बस खाता ख़त्म, दैट्स इट. सेक्शन 11 मैनेजमेंट ऑफ फॉरफीचर प्रॉपर्टी. अब मैनेजमेंट क्या होगी, कैसे होगी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी. फेडरल गवर्नमेंट may by order published in the official gazette appoint as many trustees and receivers as it thinks fit to perform the functions of an administrator. अब वो ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकती है कुछ लोगों को कि भाई इसको एडमिन करो ताकि इसकी जो इनकम हो या जो भी लीज है नए प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करेगी ना, तो वो बंदे अपॉइंट करेगी जो उसको एडमिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसके इंटरेस्ट जो भी होंगे पैसे वैसे जो भी लीज वगैरह होगी वो गवर्नमेंट खाते में जमा हो ताकि द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड under section under this subsection 1 shall receive and manage property in relation to which an order has been passed manner and subject to such condition as may. मतलब वो ऐसे काम करेगा जैसे उसको ऑर्डर दिया गया. The administrator shall also take such measures as federal government may direct to dispose the property which is vested in the government. तो अगर वो डिस्पोज करना है, गवर्नमेंट उसको कहती है डिस्पोज करके पैसे गवर्नमेंट खाते में हैं तो वो उस हिसाब से करेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज एज पेरिशेबल, अगर वो ख़राब होने वाली चीज़ है जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह, और सब्जेक्ट टू स्पीडी नेचुरल डिके when the expenses of keeping it is likely to exceed its value, that may sell it at once after reasonable notice to the federal government. तो एडमिन नोटिस दे के उसको सेल भी कर सकता है. सेक्शन 12 की तरफ आते हैं. नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटीज इन सर्टेन केसेस. रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती क्रिमिनल प्रोसीडिंग. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7
The reporting entity and their officers, including but not limited to directors, chief executives, chief financial officer and employees, कोई भी उसमें काम करता है ऑफिसर रिपोर्टिंग एंटिटी shall not be liable, मतलब उस बंदे ने STR या CTR उस रिपोर्टिंग एंटिटी ने फाइल किया तो वो जो बंदा है मे बी वो कहे कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब उन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट के तहत चीज़ें प्रोवाइड की तो वो उनके खिलाफ कोई केस फेस नहीं हो सकता, ठीक है। 13 power of survey. Notwithstanding anything contained in other provisions of the act, when an investigating officer on the basis of material in his possession has reasons to believe that an offence of money laundering has been committed, he may with the permission of court enter any place with the limits of the area assigned to him. कोई भी किसी भी प्लेस में वो जा सकता है in respect of which he is authorized for the purpose of this section, तो मतलब वो ऑथोराइज है तो वो जा सकता है बाय सच अदर अथॉरिटी हु हैज असाइंड द एरिया विच सच प्लेस इज सिचुएटेड, ठीक है। मतलब वो जो उसको अथॉरिटी दी गई है उसके मुताबिक वो जा सकता है, उसको सर्च कर सकता है। एट विच एन एक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कमीशन सच ऑफेंस इज कैरीड ऑन, जहाँ पे ऑफेंस वो कैरी की गई है, कैरी ऑन की गई है। एंड मे रिक्वायर एन प्रोप्राइटर employer or either person who may at a time a place attending in a manner or helping him in such, और अपने साथ कोई बंदा भी लेके जा सकता है for necessary facility to inspect such a record as he may require and which may be available at such place, कोई बंदा मतलब जो उसको हेल्प करे मामलात में इंस्पेक्शन में, afford him the necessary facility to check verify proceeds of crime or any other transaction related to the proceeds of crime which may be found there, ठीक हो गया। फॉर सच इन्फॉर्मेशन एज में भी रिक्वायर्ड, वो बंदा उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो रिक्वायर्ड है, यूज़फुल हो सकती है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। सही हो गया। एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की क्या है। फॉर द पर्पस दिस सब सेक्शन प्लेस वेयर द एक्ट which shall constitute a commission of the offence is carried on shall also include any other place whether any activity is carried on therein or not, in which the person carrying on such activity states that any of his records or any part of his property relating to such act are kept, ठीक है। तो इसके लिए वो प्लेस से मुराद ये है कि जो भी जिस जगह पे वो क्राइम हुआ है, जिस जगह पे उस क्राइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं या कुछ भी जो प्लेस रेलिवेंट है उससे मुराद वो प्लेस है। So the investigating officer referred in subsection 1 shall, after entering any place referred in there in subsection within 48 hours immediately after completion of survey forward, 48 hours के अंदर सर्वे करने के 2 दिन के अंदर यानी 48 आवर्स के अंदर वो कॉपी फॉरवर्ड करेगा टू द हेड ऑफ कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसने सील्ड इन्वॉल्व में जिसने उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन में क्या क्या कर सकता है, प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द रिकॉर्ड जो इन्फेक्ट किए उन पर मार्क्स लगा सकता है, एंड काज टू बी एक्सट्रैक्ट्स कॉपीज निकाल सकता है, मेक एन इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टी चेक्ड और वेरीफाइड बाय हिम, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट, उनकी स्टेटमेंट ले सकता है और जो भी उसके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन 14 हो गया।